अगर कोई इंसान बार बार आपकी भावनाओं से खेल रहा है और आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वह कभी भी आपके लिए सही नहीं था। जो लोग आपके अच्छे समय में आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप मुश्किल में होते हैं तो आपको अनदेखा कर देते हैं, वे कभी भी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। अगर कोई आपके साथ सिर्फ तब अच्छा व्यवहार करता है जब उसे आपकी जरूरत होती है, तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपके साथ नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। हर रिश्ता जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ लेने की चाहत रखता है और देने को तैयार नहीं होता, वह रिश्ता बोझ बन जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही अच्छा होता है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सभी दुख दूर हो जाएं। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बना देती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई भक्ति यात्रा की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए अब हम बिना देरी किए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ अच्छे बनते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो वे आपकी उपेक्षा करने लगते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना ही सही होता है। अगर कोई सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करता है, तो वह कभी भी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। असली रिश्ते बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं। जो लोग आपकी मदद तभी याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वे दूर हो जाते हैं, ऐसे लोग किसी भी रिश्ते के लायक नहीं होते। अगर कोई इंसान आपकी सच्ची भावनाओं की कद्र नहीं करता और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आता है, तो वह कभी भी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ताकि वे जब चाहे आपका उपयोग कर सकें। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए, उतना ही अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके करीब आते हैं और जैसे ही उन्हें कुछ चाहिए होता है, वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। जो लोग सिर्फ तब आपको याद करते हैं जब उन्हें कोई जरूरत होती है, वे कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। असली रिश्ते बिना किसी शर्त के निभाए जाते हैं। अगर कोई इंसान हर बार अपनी सुविधा के अनुसार आपके साथ व्यवहार करता है और आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, तो समझ लीजिए कि वह कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता। कुछ लोग दोस्ती और अपनापन सिर्फ नाम के लिए दिखाते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ अपना फायदा निकालना होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे सही होता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को बार बार नजरअंदाज करता है और सिर्फ अपने लाभ के लिए आपके पास आता है, वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। हर रिश्ता जो जरूरतों और स्वार्थ पर टिका होता है, वह अंत में तकलीफ ही देता है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता और सिर्फ अपने लाभ के लिए आपके साथ रहता है, तो उससे दूर होना ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर स्वयं विश्वास नहीं करता, वह दूसरों से भी सच्ची निष्ठा की अपेक्षा नहीं कर सकता। जो केवल वादे करता है पर उन्हें निभाने का साहस नहीं रखता, वह विश्वास के योग्य नहीं होता। मतलबी लोग हमेशा मीठे शब्दों और बड़े बड़े वादों से दूसरों को आकर्षित करते हैं। वे ऐसी बातें करते हैं जो सुनने में बेहद सुंदर और सुकून देने वाली लगती हैं। जब वे कोई वादा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे उनका पूरा अस्तित्व हमारी मदद और समर्थन के लिए ही बना हो। लेकिन जब इन वादों को निभाने की घड़ी आती है, तब उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। वे या तो बहाने बनाने लगते हैं या फिर उस वादे को याद ही नहीं रखते जिसे उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से किया था। ऐसे लोग हमारे जीवन में बड़ी उम्मीदें जगा देते हैं,
हम उन पर भरोसा करने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि वे हमारे जीवन में एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हमें उनके झूठे वादों का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब हम उनसे अपने वादे निभाने की बात करते हैं तो वे परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। कभी वे समय की कमी का बहाना बनाते हैं, कभी दूसरों को दोष देते हैं और कभी यह दिखाते हैं कि वे खुद किसी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। उनका मकसद केवल इतना होता है कि किसी भी तरह वे अपनी जिम्मेदारी से बच जाएं। इन झूठे वादों का सबसे बड़ा असर यह होता है कि हम भावनात्मक रूप से ठगे हुए महसूस करने लगते हैं। जब बार बार कोई व्यक्ति हमें आश्वासन देता है लेकिन फिर उसे निभाने से मुकर जाता है, तो यह हमारे मन में अविश्वास भर देता है। हमें हर किसी की बात पर शक होने लगता है। हम खुद से यह सवाल करने लगते हैं कि क्या लोग वास्तव में सच्चे हो सकते हैं या फिर दुनिया में हर कोई केवल शब्दों का खेल खेलता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चे व्यक्ति को अपने शब्दों और कर्मों में समानता रखनी चाहिए। जो व्यक्ति केवल बोलता है पर उसे निभाने की शक्ति नहीं रखता, वह केवल भ्रम फैलाने का कार्य करता है। अगर हम ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे दूर रहने में असफल होते हैं तो इसका परिणाम यही होता है कि हम बार बार दर्द का अनुभव करते हैं। झूठे वादों का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि यह हमें समय और भावनाओं दोनों का नुकसान करवाते हैं। जब हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो हम अपनी ऊर्जा, अपने सपने और अपनी भावनाएं उसके भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति अपनी बात से मुकर जाता है तो हमें न केवल दुख होता है बल्कि यह भी महसूस होता है कि हमने अपना समय व्यर्थ गंवा दिया। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमें किसी के शब्दों पर नहीं बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति बार बार झूठे वादे करता है उससे हमें किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना स्वयं को तकलीफ देने जैसा है। अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं से खेलता है, आपको बड़े बड़े वादों में उलझाकर अंत में बहाने बना लेता है, तो समझ जाइए कि वह सच्चा नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में आपकी परवाह करता है वह बिना वादा किए भी आपके लिए खड़ा रहेगा, और जो केवल बोलने में विश्वास रखता है वह संकट के समय सबसे पहले दूर भाग जाएगा। इसलिए किसी को उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए जिनके वादे सिर्फ शब्दों में सीमित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सफलता से जलता है वह स्वयं कभी शांति नहीं पा सकता। ईर्ष्या मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, जो न केवल उसे भीतर से कमजोर करती है बल्कि उसे अधर्म के मार्ग पर भी ले जाती है। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और तरक्की करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग हमारी सफलता में खुश होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे साथ थे वे हमारे लिए ताली बजाएंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे और हमारे साथ मिलकर हमारी उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारी सफलता से खुशी नहीं बल्कि जलन होती है। ऐसे लोग बाहर से भले ही मित्रता का दिखावा करें, लेकिन भीतर ही भीतर वे आपकी सफलता को देखकर व्यथित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं वे आपसे पीछे ना छूट जाएं। यही जलन उन्हें नकारात्मकता की ओर धकेलती है और कई बार वे आपको रोकने का प्रयास भी करने लगते हैं। वे आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको गलत सलाह देंगे या फिर आपके बारे में दूसरों से गलत बातें फैलाएंगे ताकि आपका ध्यान भटक जाए और आप अपनी राह से हट जाएं। ऐसे लोग कभी भी सीधे आकर नहीं कहेंगे कि उन्हें आपकी सफलता से जलन हो रही है, बल्कि वे अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। वे आपकी मेहनत को कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे। जब आप कोई उपलब्धि हासिल करेंगे तो वे कहेंगे, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, या फिर वे आपकी सफलताओं को तुक्का कहकर आपकी कड़ी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे। उनका उद्देश्य आपको मानसिक रूप से कमजोर करना होता है ताकि आप आत्मसंदेह में पड़ जाएं और अपनी प्रगति धीमी कर दें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता पर खुलकर खुशी नहीं जता रहा और हर बार आपकी उपलब्धियों को कमतर आंकने की कोशिश कर रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह व्यक्ति भीतर से ईर्ष्या कर रहा है।
ऐसे लोग सिर्फ आपकी प्रगति से ही नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास से भी चिढ़ते हैं। उन्हें यह सहन नहीं होता कि आप अपने लक्ष्य को लेकर इतना दृढ़ हैं, जबकि वे स्वयं अपने जीवन में भटक रहे हैं। इस जलन का एक और रूप प्रतिस्पर्धा होता है। वे सोचते हैं कि अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो उन्हें भी आपसे बेहतर करना होगा, भले ही उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो। वे सिर्फ इसलिए प्रयास करते हैं ताकि वे आपको पीछे छोड़ सकें, न कि इसलिए कि वे सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उनके शब्दों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपकी सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है या आपकी राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लीजिए कि यह उसकी अपनी असुरक्षा है। आपकी सफलता उसकी असफलता की याद दिलाती है, इसलिए वह आपको रोकने का प्रयास करता है। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चे मित्र और शुभचिंतक वही होते हैं जो हमारे हर छोटे बड़े प्रयास की सराहना करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और जिनकी खुशी में कोई बनावट नहीं होती। लेकिन जो लोग हमारी उपलब्धियों को देखकर विचलित होते हैं, उनसे दूरी बनाना ही सबसे अच्छा होता है। इसलिए अगर कोई आपकी प्रगति से जलन रखता है तो इसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, बल्कि इसे अपनी शक्ति बनाइए, क्योंकि जलन रखने वाले लोग इस बात का संकेत हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग खुद को रोक नहीं पाए, वे आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सामने मधुर वचन बोलता है परंतु पीठ पीछे कटु शब्दों का प्रयोग करता है, वह स्वयं अपने ही झूठ के जाल में फंस जाता है। सत्य और विश्वास ही रिश्तों की नींव होती है, और जो इस नींव को कमजोर करता है वह अंततः स्वयं भी गिर जाता है। कुछ लोग होते हैं जो हमारे सामने बहुत मीठी बातें करते हैं। वे इतने प्रेम और अपनापन से बात करते हैं कि हमें लगता है कि वे हमारे सच्चे मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। वे हमारी तारीफों के पुल बांधते हैं, हमारे अच्छे गुणों की सराहना करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वे हमेशा हमारे साथ हैं। लेकिन जैसे ही हम वहां से हटते हैं, वे वही लोग हमारी बुराई करने लगते हैं। वे दूसरों के सामने हमारे खिलाफ बातें करते हैं, हमारी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं और झूठी बातें फैलाते हैं। ऐसे लोग दिखाते तो हैं कि वे हमारे बहुत नजदीक हैं, लेकिन वास्तव में वे हमारे नहीं होते। वे दोहरे चरित्र वाले होते हैं। उनके लिए सामने मीठा बोलना सिर्फ एक तरीका होता है जिससे वे हमारे विश्वास को जीत सकें, लेकिन उनके भीतर ईर्ष्या, छल और नकारात्मकता भरी होती है। वे कभी नहीं चाहते कि हम वास्तव में खुश रहें या सफल हों, इसलिए वे हमारी पीठ पीछे ऐसे शब्द कहते हैं जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब हम इन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। हमें लगता है कि यह हमारे अपने हैं और हम इन्हें अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात बताने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन हमें पता चलता है कि हमारी निजी बातें जो हमने सिर्फ उन्हें बताई थीं, अब कई और लोगों तक पहुंच गई हैं। और जब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह सब किसने किया, तो हमें समझ आता है कि वही लोग जो हमारे सामने मुस्कान के साथ खड़े होते थे, वे ही हमारी सबसे बड़ी बुराई करने वाले निकले। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने अत्यधिक मीठी बातें कर रहा है, हर समय आपकी हां में हां मिला रहा है और आपको बहुत अधिक खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो सावधान रहिए। ऐसे लोग अक्सर सच्चे नहीं होते। उनके पास दो चेहरे होते हैं, एक जो वे आपके सामने दिखाते हैं और दूसरा जो वे आपकी गैर मौजूदगी में प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों की एक और खासियत होती है, वे ना सिर्फ आपकी बुराई करते हैं बल्कि दूसरों के सामने आपकी छवि भी खराब करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग आपके प्रति गलत धारणा बना लें। वे आपकी छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि लोग आपको गलत समझें। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि हमें ऐसे लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए। जब कोई हमारी पीठ पीछे बुराई करता है तो इसका मतलब यह होता है कि हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। लोग उन्हीं की बुराई करते हैं जो किसी ना किसी रूप में उनसे श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए जब हमें यह पता चले
कि कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक संकेत मानना चाहिए कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि इन लोगों की बुराई हमारी सच्चाई को नहीं बदल सकती। अगर हम सही हैं तो हमें किसी के भी शब्दों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। झूठ ज्यादा समय तक टिकता नहीं और देर सवेर ऐसे लोगों की असलियत सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार लोगों को पहचानना चाहिए। जो लोग हमारे सामने और पीठ पीछे एक जैसे होते हैं वे ही हमारे सच्चे मित्र हैं, और जो लोग हमारी अनुपस्थिति में हमारे बारे में गलत बातें करते हैं उनसे दूरी बनाना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग केवल नकारात्मकता फैलाते हैं और हमें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम अपने विश्वास पर दृढ़ रहें तो कोई भी बुराई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तब आपके करीब आता है जब उसे आपकी जरूरत होती है तो वह कभी आपका सच्चा अपना नहीं था। ऐसे लोग आपकी भावनाओं की नहीं बल्कि सिर्फ अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं। कुछ लोग आपके साथ तब तक अच्छे बने रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिल रहा होता है। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अगर कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है और आपको बार बार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना ही सबसे सही होता है। हर वह रिश्ता जिसमें एक पक्ष सिर्फ लेता है और कभी कुछ देने की भावना नहीं रखता, वह रिश्ता बोझ बन जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही सबसे अच्छा होता है। जो लोग आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं देते, लेकिन जब उन्हें आपकी जरूरत होती है तो सबसे पहले आपके पास आते हैं, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और जैसे ही उनका काम निकल जाता है वे आपको अनदेखा कर देते हैं। ऐसे लोगों को खुद से दूर रखना ही सही होता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आता है तो वह कभी भी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। कुछ लोग दिखावे की दुनिया में जीते हैं और सिर्फ तब आपके करीब आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। ऐसे रिश्ते सिर्फ तकलीफ देते हैं और कुछ नहीं। अगर कोई इंसान बार बार आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए कि वह आपके साथ नहीं बल्कि सिर्फ अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। हर वह इंसान जो आपके साथ सिर्फ अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए रहता है एक ना एक दिन आपको छोड़ देगा। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाए रखें। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए मीठा व्यवहार करते हैं ताकि वे जब चाहें आपका उपयोग कर सकें। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूर हो जाएं उतना ही अच्छा होता है। अगर कोई इंसान आपकी मदद तभी याद करता है जब उसे कोई जरूरत होती है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो वह दूर हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वह आपका कभी अपना था ही नहीं। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं और जब उन्हें कोई और मिल जाता है तो वे आपको छोड़ देते हैं, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके करीब आते हैं ताकि वे जब चाहें आपका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोगों से सतर्क रहना ही सबसे अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना ही सबसे सही फैसला होता है। कुछ लोग सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार रिश्ते निभाते हैं और जैसे ही उन्हें आपकी जरूरत नहीं रहती वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। जो लोग आपकी भावनाओं से खेलते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। उनसे जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ होता है और बुरे समय में आपको अकेला छोड़ देता है तो वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। हर रिश्ता जो जरूरतों और स्वार्थ पर टिका होता है वह अंत में तकलीफ ही देता है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता और सिर्फ अपने लाभ के लिए आपके साथ रहता है तो उससे दूर होना ही सही होता है। जो लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करते हैं वे कभी भी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते।
असली रिश्ते बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं, ना कि सुविधा के आधार पर। जब कोई इंसान आपके साथ सिर्फ अपने काम के वक्त मीठी बातें करता है और बाकी समय आपकी परवाह तक नहीं करता, तो समझ लीजिए कि वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं था। ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, वे आपको भुला देते हैं। कभी कभी लोग आपके साथ अच्छे बने रहते हैं, आपकी मदद करते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ यह होता है कि जब जरूरत पड़े तो आप उनके काम आ सकें। ऐसे रिश्ते दिल से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं और इनका कोई भविष्य नहीं होता। हर कोई जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जरूरी नहीं कि वह आपके भले की सोचता हो। कुछ लोग सिर्फ इस इंतजार में होते हैं कि कब आप उनकी जरूरतें पूरी कर सकें। ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। जो इंसान आपके अच्छे समय में आपके साथ हंसता है लेकिन मुश्किल वक्त में आपको अकेला छोड़ देता है, वह कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता। ऐसे लोग सिर्फ तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उन्हें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर कोई सिर्फ तब आपके पास आता है जब उसे कोई मदद चाहिए और बाकी समय आपको नजरअंदाज करता है, तो उसे अपना समझना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। रिश्ते स्वार्थ से नहीं, सच्चे मन से निभाए जाते हैं। कुछ लोग आपसे नजदीकी सिर्फ इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वे जब चाहें आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोग ना ही आपके सच्चे दोस्त होते हैं और ना ही आपके शुभ चिंतक। अगर कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता और हर बार आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, तो समझ लीजिए कि वह इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ना कि आपके बारे में। जो लोग आपके जीवन में सिर्फ जरूरत पड़ने पर आते हैं और बाकी समय आपकी परवाह तक नहीं करते, वे कभी भी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। असली रिश्ते बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं, ना कि सुविधा के आधार पर। कुछ लोग मीठी मीठी बातें करके आपको अपना बना लेते हैं, लेकिन जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी आपकी जिंदगी में थे ही नहीं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी पहचान लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। हर मुस्कुराने वाला चेहरा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपकी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए आपके करीब आते हैं और जैसे ही उन्हें कोई और मिल जाता है, वे आपको भूल जाते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना ही बेहतर है। अगर कोई इंसान आपके साथ सिर्फ तब खड़ा होता है जब उसे आपकी जरूरत होती है और बाकी समय आपको अनदेखा करता है, तो वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। असली रिश्ते वक्त और हालात से नहीं बल्कि दिल से बनाए जाते हैं। कुछ लोग आपके साथ नजदीकी सिर्फ इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वे जब चाहें आपकी भावनाओं से खेल सकें। वे आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचना ही समझदारी है। अगर कोई व्यक्ति हर बार आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करता है और आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर देना ही सबसे सही निर्णय होगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते दिल से बनते हैं, स्वार्थ से नहीं। कभी कभी लोग इतने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं कि आप उन्हें अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझने लगते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना और उनसे दूरी बनाना ही आपको तकलीफ से बचा सकता है। जो लोग आपके मुश्किल समय में दूर हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें आपकी जरूरत पड़ती है तो तुरंत आपके पास आ जाते हैं, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। असली अपने वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है और बाकी समय आपकी परवाह तक नहीं करता, तो समझ लीजिए कि वह कभी भी आपके साथ सच्चा नहीं था। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे अच्छा होता है। कुछ लोग आपके साथ अच्छे रिश्ते सिर्फ तब तक निभाते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है, वे आपको अनदेखा कर देते हैं। ऐसे लोगों से बचना ही सही होता है। हर रिश्ता जिसमें एक इंसान सिर्फ लेने की इच्छा रखता है और कभी कुछ देने की भावना नहीं रखता, वह रिश्ता बोझ बन जाता है। ऐसे रिश्तों को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर बार बार आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है,
तो उसे अपनी जिंदगी से दूर कर देना ही आपकी शांति और सुख के लिए सबसे अच्छा निर्णय होगा। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं और जैसे ही उनका काम निकल जाता है वे आपको अनदेखा कर देते हैं, वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। ऐसे रिश्ते सिर्फ तकलीफ देते हैं और कुछ नहीं। अगर कोई इंसान बार बार आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए कि वह आपके साथ नहीं बल्कि सिर्फ अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके करीब आते हैं ताकि वे जब चाहें आपका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोगों से सतर्क रहना ही सबसे अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना ही सबसे सही फैसला होता है, क्योंकि असली रिश्ते स्वार्थ से नहीं सच्चे मन से निभाए जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार रिश्ते निभाते हैं और जैसे ही उन्हें आपकी जरूरत नहीं रहती वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है, क्योंकि असली अपने हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। जो लोग आपकी भावनाओं से खेलते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। उनसे जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे रिश्ते दिल को सिर्फ तकलीफ देते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ होता है और बुरे समय में आपको अकेला छोड़ देता है तो वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। ऐसे लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक आप उनके काम के हैं। हर रिश्ता जो जरूरतों और स्वार्थ पर टिका होता है वह अंत में तकलीफ ही देता है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता और सिर्फ अपने लाभ के लिए आपके साथ रहता है तो उससे दूर होना ही सही होता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते दिल से बनते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करते हैं वे कभी भी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। असली रिश्ते बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं, ना कि सुविधा के आधार पर। कुछ लोग सिर्फ तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उन्हें कोई और सहारा नहीं मिल जाता। जैसे ही उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है जो उनकी जरूरतें पूरी कर सकता है वे आपको छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी है। अगर कोई इंसान आपके साथ सिर्फ तब खड़ा होता है जब उसे आपकी जरूरत होती है और बाकी समय आपको अनदेखा करता है तो वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। असली रिश्ते वक्त और हालात से नहीं बल्कि दिल से बनाए जाते हैं। कभी कभी लोग आपके साथ अच्छे बने रहते हैं, आपकी मदद करते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ यह होता है कि जब जरूरत पड़े तो आप उनके काम आ सकें। ऐसे रिश्ते दिल से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं और इनका कोई भविष्य नहीं होता। हर कोई जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है जरूरी नहीं कि वह आपके भले की सोचता हो। कुछ लोग सिर्फ इस इंतजार में होते हैं कि कब आप उनकी जरूरतें पूरी कर सकें। ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। जो इंसान आपके अच्छे समय में आपके साथ हंसता है लेकिन मुश्किल वक्त में आपको अकेला छोड़ देता है वह कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता। ऐसे लोग सिर्फ तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उन्हें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर कोई सिर्फ तब आपके पास आता है जब उसे कोई मदद चाहिए और बाकी समय आपको नजरअंदाज करता है तो उसे अपना समझना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। रिश्ते स्वार्थ से नहीं सच्चे मन से निभाए जाते हैं। कुछ लोग आपसे नजदीकी सिर्फ इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वे जब चाहें आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोग ना ही आपके सच्चे दोस्त होते हैं और ना ही आपके शुभचिंतक। अगर कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता और हर बार आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो समझ लीजिए कि वह इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ना कि आपके बारे में। जो लोग आपके जीवन में सिर्फ जरूरत पड़ने पर आते हैं और बाकी समय आपकी परवाह तक नहीं करते वे कभी भी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। असली रिश्ते बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं, ना कि सुविधा के आधार पर। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।